एक गांव में एक गरीब किसान और इसकी बीवी और बच्ची रहा करते थे। वो बहुत गरीब थे। इस बात से वो और इसकी बीवी और बच्ची चिड़चिड़े से रहने लगे। एक दिन इसकी बीवी इससे कहती है, देखो जी, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। हमारी बच्ची 3 दिन से भूखी है। तुम काम धंधा ही कर लो जिससे घर में कुछ पैसे ही आ जाए। तुम ठीक कहती हो, वैसे भी घर के हालात खराब हैं। मैं गांव में कोई काम तलाश रहा हूँ। तभी वो किसान घर से बाहर चला जाता है। फिर रास्ते में इसको अपना दोस्त मिलता है। दामू भाई, कहाँ जा रहे हो? बस यार, घर के हालात ठीक नहीं है, कोई काम धंधा ढूंढने जा रहा हूँ। यार कोई काम मिल जाए। दामू भाई, एक काम करो, हमारे गांव के जिस सेठ के पास जाओ और इसको अपनी कहानी सुना देना। वो तुमको जरूर काम दे देंगे। क्या सच में मुझे काम मिल जाए? ठीक है भाई, मैं अभी सेठ के पास जाता हूँ। अपने दोस्त की बात सुनकर किसान सेठ के घर चला जाता है। वो सेठ और इसका बेटा अपने घर में होता है। तभी ही किसान वहाँ पहुँच जाता है। राम राम सेठ। राम राम राम। अरे भाई, कौन हो तुम? मैं तुमको नहीं जानता। सेठ जी, मुझे बबलू ने भेजा है। मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। तुमने यहाँ कोई खराती खाना समझ रखा है? चलो जाओ यहाँ से। रोको बेटा, ये खुद नहीं आया, इसको गुर्बत इसको यहाँ लाई है। अरे पापा, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा भाई, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हारी परेशानी क्या है? सेठ, अगर आप मुझे कोई नौकरी दे दें तो हमारे परिवार का राशन पानी हो जाएगा। पापा, आप इसकी बात क्यों सुन रहे हैं? इसको बाहर निकालिए। देखो भाई, तुम जैसे को मैं अपनी तरह जानता हूँ। तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं तुमको कोई नौकरी नहीं दे सका। जाओ यहाँ से। सेठ जी, मैं बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। मेरी बीवी और बच्ची ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरा यकीन कीजिए, मुझे नौकरी दे दें। फिर सेठ का बेटा इसको वहाँ से भेज देता है। किसान बेचारा बेबस होकर अपने घर वापस आ जाता है। मम्मी, पापा ने इतनी देर क्यों लगा दी? बेटा, तुम्हारे पापा काम की तलाश में गए हैं। तभी किसान वहाँ आ जाता है। मम्मी, वो देखो पापा आ गए। क्या हुआ जी, बहुत देर लगा दी आपने, कोई काम मिला या नहीं? बेगम, हमारी किस्मत में धक्के खाना ही लिखा हुआ है। मैं एक सेठ के पास गया था, इसने मुझे काम नहीं दिया। कोई बात नहीं, गरीबी में सब लात मारते हैं। आज हमारी किस्मत खराब है तो कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। ठीक है बेगम, मैं बोल गया हूँ, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। अगले दिन वो सेठ बारिश में भीग रहा होता है। अरे, ये तो वही सेठ है जिसके घर में नौकरी मांगने गया था। लगा है ये बारिश में भीग रहा है। किसान सेठ को बुलाता है। अरे सेठ जी, बारिश हो रही है, आप मेरे घर में आ जाओ, तुम बीमार हो जाओगे। बारिश रुक जाए अब चले जाना। फिर सेठ किसान को देखकर सोचता है, ये तो वही किसान है जिसको मैंने नौकरी नहीं दी और बेइज्जती की थी। चलो थोड़ी देर इसके घर में चला जाता हूँ। फिर सेठ किसान के घर में चला जाता है। सेठ जी, ये मेरा घर है, यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अरे बेगम, देखो कौन आया है। तभी किसान की बेगम और बच्ची वहाँ आ जाती है और इसकी बेटी बोलती है, क्या हुआ पापा, और ये आदमी कौन है? ये वही सेठ है बेटा जिसके घर में नौकरी मांगने गया था। बेचारे बारिश में भीग रहे थे। नमस्कार अंकल। नमस्कार बेटा। ठीक है, आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, चाय रहने दे, बारिश रुक गई है, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं चलता हूँ और तुम कल से
काम पर आ जाना। मैंने तुमको अपने काम पर रख लिया है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अरे सेठ जी चाय तो पीते जाइए। नहीं भाई चाय रहने दो, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं चलता हूँ, तुम कल से दुकान पर आ जाना। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। सेठ वहाँ से चला जाता है। सोना जी सेठ ने आपको नौकरी दे दी है। सेठ जी इतने बुरे भी इंसान नहीं जितना हम समझ रहे थे।